नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप पे मैनेजर पे जो इंक्रीमेंट है इंक्रीमेंट किस तरह लगाएं। यानी कि आपको सभी कर्मचारियों के पे मैनेजर पे जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो अपडेट करनी है और साथ ही इंक्रीमेंट लगाने के बाद पे मैनेजर पे आप इंक्रीमेंट की रिपोर्ट किस तरह डाउनलोड करें। कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको पे मैनेजर पे इंक्रीमेंट लगाने के लिए सबसे पहले आपको डीडीओ लॉगिन हो जाना है। डीडीओ लॉगिन होने के बाद आप देख रहे हैं आप जिन भी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगाना चाह रहे हैं तो इंक्रीमेंट आपको मास्टर में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा इंक्रीमेंट बेसिक। यहाँ से ही आपको इंक्रीमेंट लगाना है और इंक्रीमेंट लगाने के बाद आपको इंक्रीमेंट की रिपोर्ट भी डाउनलोड करनी है। इससे पहले आपको बता दूं कि आप जिन भी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगा रहे हैं उनका मास्टर डाटा आपको एक बार चेक कर लेना है। आपको मास्टर में जाके एम्प्लॉय डिटेल में जाके एक बार चेक करना है कि जिन भी कर्मचारियों के आप इंक्रीमेंट लगा रहे हैं उनके इंक्रीमेंट की जो डेट है 1 जुलाई 2021 होना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पे दाईं साइड में कर्मचारी सिलेक्ट कर लेंगे। कर्मचारी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पे एंड बैंक। आपको यहाँ पे एंड बैंक पे क्लिक करना है। जैसे आप पे एंड बैंक पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट की डेट मिलेगी। तो आपको जो ये इंक्रीमेंट की डेट है ये सभी कर्मचारियों के 1 जुलाई 2021 होना चाहिए। अगर आपकी ये इंक्रीमेंट डेट अपडेट नहीं है तो आपको इंक्रीमेंट डेट अपडेट करनी है। ये कर्मचारी के पर्सनल पे मैनेजर एम्प्लॉय लॉगिन से अपडेट होगी। यानी कि कर्मचारी डीडीओ को रिक्वेस्ट सेंड करेगा और डीडीओ एचओडी को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जैसे ही एचओडी से रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तो आपके यहाँ पे इंक्रीमेंट डेट अपडेट हो जाएगी। आप इंक्रीमेंट डेट अपडेट किस तरह करें इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जिन भी कर्मचारियों की इंक्रीमेंट डेट आपके यहाँ पे जुलाई 21 नहीं है तो आपको ये डेट अपडेट करनी है। उसके बाद ही आपको मास्टर में जाके इंक्रीमेंट लगाना है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा एम्प्लॉय डेट। आपको यहाँ पे एम्प्लॉय डेट भी चेक करनी है। यानी कि ऐसे कर्मचारी जो 2004 से पहले के जिनकी नियुक्ति है उनके जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस है ये सेम हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी जिनकी ज्वाइनिंग है 2004 के बाद की है तो उनके आपको जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस है इनमें 2 साल का डिफरेंस होना जरूरी है। यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 1/10/2008 तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रेगुलर सर्विस मिलेगी 1/10/2010। तो इस तरह आपको जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद की है उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस में 2 साल का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो आप यहाँ पे मास्टर में जाके इंक्रीमेंट बेसिक लगाएंगे तो यहाँ पे कर्मचारी का नेम आपको शो नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो मेडिकल डिपार्टमेंट है जिनकी नियुक्ति मेडिकल में 2004 के बाद की है उनके यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस में 1 साल का डिफरेंस हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके एम्प्लॉय डेट यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस दोनों अपडेट हैं और इसके साथ ही पे एंड बैंक में आपके जो इंक्रीमेंट डेट है 1 जुलाई 2021 अपडेट है तो आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि पे मैनेजर पे आपका वार्षिक वेतन वृद्धि लग जाएगा। अब आपको वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट लगाने के लिए आपको यहाँ पे मास्टर में जाना है और मास्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा इंक्रीमेंट बेसिक। आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट बेसिक वाले पे ही क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जुलाई माह में जो इंक्रीमेंट लगाना है वो मास्टर में जाके आपको मिलेगा इंक्रीमेंट बेसिक, उसी ऑप्शन पे लगाना है। आपको यहाँ पे एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके कर्मचारी की बेसिक अपडेट नहीं करनी है किसी भी तरह की। आपको इंक्रीमेंट लगाना है इंक्रीमेंट बेसिक वाले ऑप्शन से। जैसे ही आप यहाँ पे इंक्रीमेंट बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके ईयर मंथ ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा। अब यहाँ से आप पे कमीशन सेलेक्ट कर लेंगे। आपके ऐसे कर्मचारी जो 6 लेवल में है यानी 6 पे कमीशन में है तो आपको यहाँ पे 6 वाला सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे 6 वाला सिलेक्ट करते हैं पे कमीशन तो यहाँ से आप वो बिल सिलेक्ट कर लेंगे कि आपके जो कर्मचारी है कौन से बिल में है वो आप यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप बिल नेम सेलेक्ट करते हैं तो वो कर्मचारी आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आ जाएगा।
इसी तरह अगर आपके पे कमीशन 7 में कर्मचारी है यानी कि 7 पे कमीशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे 7 पे कमीशन सेलेक्ट करते हैं तो 7 पे कमीशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप बिल नेम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी बिल में आप इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो यहाँ से आप वो बिल नेम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे बिल नेम सेलेक्ट करते हैं तो इस बिल नेम में जितने भी कर्मचारी थे जिनके आपको इंक्रीमेंट लगाना है वो सभी कर्मचारी आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप यहाँ पे सभी कर्मचारी जो इस ग्रुप में हैं उनके सभी के आप इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग 1 बाय 1 कर्मचारी के लगाएंगे, जैसे कि इस ग्रुप में 3 कर्मचारी हैं, अगर आप 2 के ही लगाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस वाले पे क्लिक करना है। इससे पहले आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे नोट मिलेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग मस्ट बी ऑन बिफोर 1 ईयर, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 साल पुरानी होनी चाहिए। और इसके साथ ही डेट ऑफ रेगुलर सर्विस मस्ट बी ऑन बिफोर 6 मंथ, और जो आपके डेट ऑफ रेगुलर सर्विस है वो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। या आपको यहाँ पे नोट मिलेगा या आपको रीड कर लेना है। अगर आपके यहाँ पे किसी कर्मचारी का नेम नहीं आ रहा है इंक्रीमेंट में तो जो अभी मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे मास्टर में जाके एम्प्लॉय डिटेल में जाके आपके कर्मचारी के जो इंक्रीमेंट की डेट है 1 जुलाई 2021 चेक कर लेना है। अगर 1 जुलाई 2021 नहीं है तो आपको कर्मचारी के पर्सनल पे मैनेजर एम्प्लॉय लॉगिन से इंक्रीमेंट की डेट अपडेट करनी है। इंक्रीमेंट की डेट अपडेट करने के बाद साथ ही आपको पे एंड बैंक में यानी कि एम्प्लॉय डेट्स में जाके आपको एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस भी चेक करनी है। आपके इंक्रीमेंट की डेट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस अपडेट होने के बाद यहाँ पे जिस कर्मचारी का आपके नेम शो नहीं हो रहा था वो नाम आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। अब आपको इंक्रीमेंट लगाने के लिए यहाँ पे आप कर्मचारी सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पे तीनों कर्मचारियों के यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाना है तो आप यहाँ पे कर्मचारी सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको नीचे यहाँ पे प्रोसेस वाला पे मिलेगा, आपको यहाँ पे प्रोसेस पे ही क्लिक करना है। इससे पहले आपको बता दूं कि जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और आपके इंक्रीमेंट लग जाएगा तो यहाँ पे आपके मास्टर में जाके आप एम्प्लॉय डिटेल में जैसे ही ये कर्मचारी है इन कर्मचारी के नेम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एंड बैंक में जाके चेक करेंगे तो आपकी जो इंक्रीमेंट की डेट है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2022 हो जाएगी। यह आपके तभी होगी जब आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय डिटेल में जाके जो इंक्रीमेंट बेसिक वाला ऑप्शन है यहाँ से आप इंक्रीमेंट लगाएंगे, तभी आपके जो इंक्रीमेंट की डेट है पे एंड बैंक में आप जाके चेक करेंगे तो वहां पे आपके इंक्रीमेंट की डेट आपको ऑटोमेटिक अपडेट हुई मिलेगी। आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मास्टर में जाके जो इंक्रीमेंट बेसिक वाला ऑप्शन है यहाँ से इंक्रीमेंट लगाएंगे तो इंक्रीमेंट लगने के बाद जो आपके ये इंक्रीमेंट की डेट है ऑटोमेटिक 1 जुलाई 2022 यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह का कोई बेसिक एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके चेंज नहीं करना है, आपको इंक्रीमेंट लगाना है मास्टर में जाके इंक्रीमेंट बेसिक वाले ऑप्शन से। अब आपको यहाँ पे प्रोसेस वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और आप देख रहे हैं आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा, बेसिक इंक्रीमेंटेड सक्सेसफुली, यहाँ की नहीं की यानी कि आपके इस ग्रुप में जो कर्मचारी थे उनके इंक्रीमेंट जुलाई में सक्सेसफुली लग चुका है। आपको इसे ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आप मास्टर में जाके एम्प्लॉय डिटेल में जाके यहाँ से आप वो कर्मचारी सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय डिटेल में आने के बाद देख रहे हैं यहाँ से आप वो कार्मिक सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे कार्मिक सेलेक्ट करते हैं तो कार्मिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पे एंड बैंक, आपको यहाँ पे एंड बैंक वाले पे क्लिक करना है। पे एंड बैंक पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई 2021 आ रही थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी 1 जुलाई 2022। या आपके तभी ऑटोमेटिक अपडेट होगी तब आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मास्टर में जाके इंक्रीमेंट बेसिक में जाके इंक्रीमेंट लगाएंगे। मैं आपको बार बार यहाँ पे जोर दे रहा हूँ कि आपको इंक्रीमेंट लगाना है प्रॉपर तरीके से। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे आपके इंक्रीमेंट की डेट अपडेट नहीं होगी और फिर से आपको नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट लगाने के लिए यहाँ पे
यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट की डेट फिर से आपको अपडेट करानी होगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप पे मैनेजर पे कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि लगा लेंगे, यानी कि पे मैनेजर पे इंक्रीमेंट लगा लेंगे। अब इंक्रीमेंट लगाने के बाद जो इंक्रीमेंट की रिपोर्ट है वो आप कहाँ से डाउनलोड करें? तो इंक्रीमेंट की रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डीडीओ रिपोर्ट, और डीडीओ रिपोर्ट में आपको मिलेगा एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट। जैसे आप यहाँ पे एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंक्रीमेंट रिपोर्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीमेंट रिपोर्ट वाले पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहीं से अपन इंक्रीमेंट की रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे कि जो आपके कर्मचारी है उनके पहले बेसिक कितनी थी और इंक्रीमेंट कितना लगा, और इंक्रीमेंट लगने के बाद उनकी बेसिक कितनी चेंज हो जाएगी, वो यहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। इंक्रीमेंट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं मंथ सेलेक्ट करेंगे। अपन ने जुलाई माह में इंक्रीमेंट लगाया है तो यहाँ से आप जुलाई सेलेक्ट कर लेंगे। जुलाई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेलेक्ट बिल नेम, यहाँ से आप बिल नेम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे बिल नेम सेलेक्ट करते हैं तो बिल नेम सेलेक्ट करने के बाद जो आपके इंक्रीमेंट की रिपोर्ट थी वो इंक्रीमेंट की रिपोर्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट रिपोर्ट डाउनलोड होने के बाद इस तरह की आपके सामने रिपोर्ट आएगी। यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर अपने डीडीओ का नेम और डीडीओ कोड मिल जाएंगे। अब आप देख रहे हैं जितने भी कर्मचारी उस ग्रुप में थे, जिस ग्रुप में आपने इंक्रीमेंट लगाया है, यहाँ पे वो कर्मचारी का नेम आ जाएगा। उस कर्मचारी की आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगी और यहाँ पे कर्मचारी की आपको पे स्केल मिल जाएगी, कितनी पे स्केल थी, और यहाँ पे कर्मचारी की आपको बेसिक पे मिलेगी और यहाँ पे देख रहे हैं टोटल पे आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट अमाउंट, यहाँ पे आपको उस कार्मिक का इंक्रीमेंट अमाउंट मिलेगा जो बेसिक के अनुसार 3% होगा। 100 के गुणक में आप यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीमेंट अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंक्रीमेंट लगने के बाद उस कर्मचारी की बेसिक कितनी होगी वो आप यहाँ पे देखेंगे। बेसिक पे आफ्टर इंक्रीमेंट पे एज ऑन 1 जुलाई 2021, यानी कि इंक्रीमेंट लगने के बाद उस कर्मचारी की बेसिक कितनी होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह आपको इंक्रीमेंट रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरह आपको पे मैनेजर पे सभी कर्मचारियों के, जिन भी कर्मचारियों के आपको वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट लगाना है, आप इंक्रीमेंट लगा लेंगे। कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दी है। अगर किसी कर्मचारी का इंक्रीमेंट में नेम नहीं आ रहा है तो आपको इंक्रीमेंट की डेट, साथ ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस चेक कर लेनी है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे मैनेजर में प्रॉपर तरीके से इंक्रीमेंट लगाना है। इंक्रीमेंट लगाने के बाद आप रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको इंक्रीमेंट लगाने में फिर भी किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस यही अपडेट थी, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।